This is Chomina Pyong. I was the moderator for today's event, which was a symposium on sustaining Nyokum Yolo in its pristine form. We had a discussion with the new generation, young minds, intellectuals. We had 5 panelists, 5 लोग थे. हम लोग ने डिस्कस किया है Nyokum का क्या drawbacks है और what are the ways that we can make it an innovative festival, और बहुत सारी opinions and discussions and debates हमने किए थोड़ी देर पहले. और as far as my idea is concerned, this three channel, Arunachal Eye, Voice Now and coming headlines, इन तीनों ने cover किए हैं हमारा जो live session. तो हमने काफ़ी लगभग 1 घंटे की हमने डिस्कशन की है इन रिगार्ड टू द ड्रॉबैक्स, और हमने ये भी डिस्कस किया कि सारे पैनलिस्ट से हमने उनका रिमार्क्स हमने जानकारी हासिल की है. हमने उन्हें काफ़ी सवाल पूछा जिसमें से उन्होंने अपना ओपिनियंस दिया है कि न्योकुम का साथ यूलो क्यों अटैच है और यूलो में क्या ड्रॉबैक्स है और किस तरह से हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए. ऐसा एंड न्योकुम सेलिब्रेशन एक वे ऑफ लाइफ है आजकल के ज़माने में, और ये सिर्फ निशी का आइडेंटिटी नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो आवर ट्रेडिशनल आइडेंटिटी. तो उस चीज़ पे हमने काफ़ी चर्चित की है, और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने अच्छा कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन दिए हैं. And we have discussed a lot, not just on the drawbacks, we have also discussed on the good part of the Nyokum Yulo celebration, और किस तरह से लोगों का mass participation हम अपनी ओर खींचेंगे, उस चीज़ पे भी हमने डिस्कस किया है. So अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, किस चीज़ों पे हमने डिबेट किया है, डिसएग्रीमेंट किसका है, किसने किस चीज़ों को डिसएग्रीमेंट किया है और क्यों, और क्या क्या चीज़ है बेहतरीन स्टेप्स जो हम न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड वे ऑफ लाइफ बनाया जा सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिलीजन लाइक क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, मुसलमान, जितने भी धर्म है वो लोग भी किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो हाउ कैन इट बी वाइडल रीच टू द एंटायर वर्ल्ड वाइड तक हम किस तरह से इसको रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा कल्चर. तो उस चीज़ पे हमने काफ़ी चर्चित किया है. तो अगर आपको पूरी जो हमारा डिस्कशन है उसको आपको देखना है तो यू नीड टू गो बैक टू द पेज ऑफ आवर वॉइस नाउ, अरुणाचल आई एंड कमिंग हेडलाइन के जो लाइव गए हैं सेशंस थोड़ी देर पहले, आप उसमें आप देख सकते हैं. वहाँ पे हमने काफ़ी लंबे पे डिस्कशन की है. हाँ जी, व्यूअर्स को मेरी ओर से ये मैसेज है, और ये मैं कहना चाहूँगी व्यूअर्स कि आप न्योकुम में पार्टिसिपेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा आइडेंटिटी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ट्राइब वी बिलोंग और एनी कास्ट वी बिलोंग और एनी रिलीजन वी प्रैक्टिस. उसके बाद में क्यों इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे डिबेट में तो ऑलरेडी कहा है, लेकिन जो मेरी ओर से जो विचार है न्योकुम को लेकर ये यही है कि सब जैसे एसएमएस बिहू मनाते हैं और सब लोग अपना नागामीज अपना ये फेस्टिवल्स मनाते हैं. इफ़ यू से गालो आपका बहुत सारे यू सी एवरी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल सेलिब्रेट्स देयर ओन फेस्टिवल, सो व्हाई नॉट आस, हम लोग को भी सेलिब्रेट करना चाहिए. और न्योकुम साल में एक बार आते हैं. और रही बात, लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्टिफाई एंड लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज, ये कहते हैं कि न्योकुम में बाहर के सेलिब्रिटीज़ जो कि हमारा कल्चर आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं, उनको क्यों लेके आते हैं. तो उनको लेके आने का वजह सिर्फ यही है कि हमारे यूथ कनेक्ट कर पाए, क्योंकि यूथ लोग अभी भी बहुत सारा मास पॉपुलेशन जो यूथ है दे स्टिल डोंट नो, उनको अभी तक ये जानकारी नहीं है कि न्योकुम क्या है और इसके एसेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो ये चीज़ अभी भी जारी रहना चाहिए हमारे कल्चर में. सो दैट्स व्हाई आई फील कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. आप जब पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको पता चलेगा न्योकुम क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होता है, फेस्टिवल क्या होता है. सो ब्रिंगिंग ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम आउटसाइड इज जस्ट टू अट्रैक्ट द यूथ. सो उतना कुछ करना पड़ रहा है जस्ट टू अट्रैक्ट द यूथ. सो आई होप आप सभी का मास पार्टिसिपेशन हो, और न्योकुम के बारे में नॉट जस्ट द निशी बेल्ट बट द एंटायर अरुणाचल, आप सभी को वेलकम है. आप प्लीज़ आइएगा और कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर मास सेलिब्रेशन, 50 year celebration. और दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. So, if we have to define culture in terms of sociology, it is the material elements. तो जो हम लोग का ड्रेस है, खाना है, रहन सहन है, जो ट्रेडिशन है, वो है कल्चर. तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग का यंगर जनरेशन बेसिकली क्या करना है, हम लोग को अपना लैंग्वेज पे बात करना है. एंड हम
ड्रेस पहनना है, इफ़ नॉट एवरी डे एटलीस्ट एक स्पेसिफिक डेट होता है उसमें हम लोग पहन सकता है। एंड न्योकुम जैसा फेस्टिवल है जो हम लोग का निशी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें हम लोग यंगर जनरेशन को पार्टिसिपेट करना है। एंड नॉट जस्ट इन द सेलिब्रेशन पार्ट, जैसे कि प्रोग्राम्स देखना, स्टोर में खाना पीना, वो भी चलना है। एंड प्लस हम लोग का जो रिचुअल है, जो न्यूबुन यमलो है, इसमें भी विजिट करना है। एंड देन सेक्रीफाइस डे में आना है, पार्टिसिपेट करना है। एंड जो सोरी लंगदी है उसको भी देखना है, उसके बारे में जानना है। थैंक यू। सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन तो ये कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन है अपना कम्युनिटी का। तो हम लोग के बाद हम लोग की जनरेशन जो आगे उसको बढ़ा सके, क्योंकि हम लोग के जो नीचे वाला है वो लोग डायरेक्ट एल्डर से कनेक्ट नहीं होता है, हम लोग मीडियम हो जाता है। तो हम लोग का जनरेशन को अच्छा से सीख के, मतलब ये कल्चर के बारे में अच्छे से सीख के हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है वो लोगों को सिखाना है। फॉर हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर कल्चर। मेरा तो यही है कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना उसको, ताकि एक प्रॉपर रिसोर्स होगा जहाँ में हम लोग देख के अपने जनरेशन को, अपना फ्यूचर जनरेशन को, हम लोग की बात वाला जनरेशन आई मीन, कि उसको अच्छा से बता सकेगा कि दिस आर डे, ये हम लोग का कल्चर है, ये हम लोग का ट्रेडिशन है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ को हम लोग ऐसा छोड़ देता है, मतलब विदाउट एनी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम के बिना हम लोग छोड़ देता है, तो वो मतलब अभी हम लोग का जनरेशन क्योंकि इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो चुका है ना, तो उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा, और वो लोग इन्फॉर्मेशन को लेने में थोड़ा बायसनेस होगा, वो लोग वेस्टर्न की तरफ जाएंगे। हम लोग म्यूज़िक इंग्लिश सुनता है, हम लोग मूवी कोरियन देखता है। तो अगर ये सब चीज़ को हम लोग प्रॉपरली एलिमेंट्री स्कूल से इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा ना, तो हम लोग जनरेशन का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और हम लोग जानेगा अच्छा से, ताकि हम लोग का बाद में जो आने वाला जनरेशन है उसको हम अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर सकेगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू। ये सिम्पोजियम एक्चुअली हम लोग ने 2 फेस में रखा था। एक तो जो है सीनियर्स में जहाँ पे टॉपिक रखा था जेनेसिस ऑफ न्योकुम यूलो एंड इट्स चेंज एंड कंटिन्यूटी, जहाँ पे हमारा जो सीनियर्स, इस कमिंग का सीनियर्स जो पायोनियर्स हैं, टीजी दोदम, रोपो यंगफो और रोबिन ईसंग और दारी संगो, उन लोग ने पूरा जेनेसिस न्योकुम कैसे शुरू हुआ, यूलो कैसे शुरू हुआ, और 1972 ये एक कॉमन में यहाँ पे सिपा में कैसे शुरू हुआ, उन लोग ने पूरा उसका डिटेल डेल्व किया। तो उसका कंटिन्यूटी में लेते हुए तो अभी का न्योकुम यूलो को लेके हाउ आवर यंगर जनरेशन्स दे फील, उन लोग कैसे सोचता है, कैसे देखता है। फेसबुक में, मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग देखते रहता है, सब ऐसे लिखता है, वो लिखता है। इसलिए वी गिव देम द प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे आप आपका जो माइंड को आप क्या सोचता है उसको एक्सप्रेस करें। तो डिफरेंट आपका फेथ से जो है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ गया, और बहुत सुंदर उन लोग ने प्रेजेंट किया है, और बहुत सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जो इस कमी में भी इतना स्कॉलर्स जो डेप्थली सोचता है इसके बारे में, उसके अच्छाई के लिए सोचता है, बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया है। यही एक मकसद था हम लोग का ये गोल्डन जुबली का द्वारा, इसमें इन लोगों को प्लेटफॉर्म देने का उन्होंने बहुत सुंदर से दिया। सोशल मीडिया में भी देखता है, हमेशा यही बात बार बार न्योकुम में बोलता है कि जो प्राइजेस का, जो स्टॉल का, जो कमर्शलाइजेशन का, इसके लिए ऐसा बात नहीं है कि जो इसको कमेटी है कुछ नहीं करता है। एवरी मतलब न्योकुम में हम लोग एज ए पार्ट ऑफ द कमेटी मेंबर भी बहुत कमेटी में रहा है, तो यही डिस्कशन होता है हाउ वी कैन कंट्रोल है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे सबके लिए अवेलेबल कर सकेगा। ये हम लोग हमेशा इसका डिस्कशन होता है, ये वन प्राइम ऑब्जेक्टिव ये डिस्कशन रहता है। और कम्युनिटी फीस का जहाँ पहले फ्री में खिलाता था, ऐसा शायद आप लोग को न्योकुम में अगर प्रेजेंट होने से मालूम होगा या डेप्ली इन्वॉल्व होने से मालूम होगा, सिपा में लास्ट 4-5 ईयर्स से ये रहा है कि कम्युनिटी फीस हमेशा देता है सेक्रीफाइस डे में। एक मिथुन जो सेक्रीफाइस का नहीं है, एक ऐसे सिंपल में करता है जिसको कम्युनिटी फीस पैक करके उसके लिए कमेटी उसके लिए अलग से बनाया जाता है, जो कम्युनिटी फीस को पूरा अच्छा से अभी तो पैक करके देता है। एवरी ईयर में ये न्योकुम में देता है, अगर आप प्रेजेंट होने से वो कहेगा, ये बार भी रखा है। और जहाँ तक स्टॉल का जो कमर्शलाइजेशन का फूड प्राइस ज़्यादा होने के बाद, ये बार बहुत सुंदर हम लोग ने एक कमेटी जो बनाया है अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ राकम लंगदो। इसमें बहुत अच्छा से उन्होंने टेंडर कोटेशन लेके ये किया, 43 स्टॉल्स का रेट कोट किया है। उसमें एकदम मिनिमम से मिनिमम
रेट को हम लोग ने फिक्स करके रखा है। और उसके लिए क्योंकि यहाँ हमारा ऐसा है कि हम रेट फिक्स करता है, लेकिन वो स्टॉल में जाता है पीने के बाद में वो लोग भी पैसा ज़्यादा दे देता है, स्टॉल वाला भी उसको ज़्यादा पैसा ले लेता है। इसलिए ऐसा ना हो करके हम लोग ने ये बार जो कुछ गोल्डन जुबली में ये किया है कि प्री कूपन जो सिस्टम रखा है, प्रीपेड कूपन, जो कूपन लेके हम लोग का वहाँ कूपन का स्टॉल रहेगा, वहाँ से उन लोग का जितना आइटम जो आप लेना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, वो प्रीपेड कूपन आप लेके कूपन को ले जाके आप स्टॉल में देते हैं। जो हम लोग का कमेटी का फिक्स जो रेट होगा, जो नॉमिनल जो रेट रखा है वो एक रेट। तो इसमें अगर कोई जो इसलिए जो जिसका पास में इकोनॉमिकली है, ये कम है और जो मतलब कम दाम में करना चाहता है, वो आपका ऐसे प्रीपेड कूपन लेके जा सकता है। और जो वहाँ पे स्टॉल में जाके पैसा देता है अपना से, जा स्टॉल जो चार्ज करके देता है, उसका हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपको नॉमिनल में जाना होने से आपको वो प्रीपेड कूपन आपके लिए बेस्ट है। वो एक तो हम लोग ने ये बार इनोवेट किया। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं इसको कम करने के लिए। और जहाँ तक कमर्शलाइजेशन का है, वो जो फेस्टिवल का दौरा अभी ऐसा हो गया कि मॉडर्न ज़माना आ गया, सब थोड़ा कमर्शलाइज करता है, उसको एक चांस लेता है फेस्टिवल का। बट देन वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये हमेशा एक टॉकिंग पॉइंट रहता है। कल्चर और रिलीजियस का तो डिफरेंसेस आप बता दीजिए। इसको जो आपका जो बहुत डिफरेंट लोग अपना एज अकॉर्डिंग टू अपना कन्वीनियंटली उसको इंटरप्रेट करता है। बट देन फॉर मी एज ए पर्सनल, जो मेरा ओपिनियन पूछने से, कल्चर और रिलीजन फेथ जो है कभी भी अलग नहीं हो सकता है। वो हमेशा इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे हम एक ये मेरा कल्चर है, जो मेरा ट्रेडिशन कपड़ा पहनता है, जो ब्योपा पहनता है, जो पारी पहनता है, दिस इज़ माई कल्चर। लेकिन वो कल्चर कहाँ से आया? आप एरी चादर पारी क्यों पहनता है? क्योंकि वो एक फेथ से आया है कि वो अने धोनी ने जब आबो तनी को छोड़ के जाता है, तो आबो तनी उसको पकड़ के माफ़ी मांगता है कि मत जाइए। तो अने धोनी बोलता है कि आप जब हमको याद करेगा, पूजा करेगा, सज धज के आइए, आपको पूजा ब्लेसिंग मिलेगा। तो उसको रखने के लिए वो एक फेथ, हम ऐसे सज धज के आते हैं, ऐसे फंक्शन में सज धज के आता है, तो वो उसका फेथ है कि इसे पहनने से हमको वो आशीर्वाद मिलेगा। ये एक फेथ हो के एवरीथिंग जो आपको जितना भी ऑर्नामेंट है, जितना भी अटायर्स है आपका, वो कहीं ना कहीं वो फेथ जुड़ा हुआ है। ये ब्योपा आप पहनता है, ऐसे सिर्फ नहीं पहनता है ना, ये एक आपका कैन से बनाया या बेम्बू से बनाया, ऐसा नहीं पहन दिया। तो इट हैज़ ए फेथ, वहाँ पे फेथ होके तो ये पहनता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ब्योपा क्या हो गया, ये हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन हो गया। और क्यों इसको पहनते हैं? क्योंकि ये फेथ है। इसलिए फेथ और ये आपका कल्चर अलग नहीं हो सकता। बट देन जो उसको मानने वाला अलग है बोल के मानने वाला भी वो मान के चलता है, वी ऑल्सो रेस्पेक्ट देम। बट अगर देखा जाने से वो आप गहराई से देखा जाने से वो डिफरेंस नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन है ये, सर इज इट नेसेसरी टू सेक्रीफाइस मिथुन इन न्योकुम यूलो, एज वी ऑल नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ मिथुन इज गोइंग डाउन विद टाइम, एंड इज देयर एनी अल्टरनेटिव वे फॉर नॉट सेक्रीफाइसिंग इट? लाइक कुछ इसका अलग सस्टेन रहेगा, सब्स्टिट्यूट है क्या, लाइक मिथुन सेक्रीफाइस नहीं करना? ये जो हम लोग के लिए एक सोचने वाला बात है, क्योंकि सेक्रीफाइस का जैसे हम लोग अभी भी इसमें सिंपोजियम में भी काफ़ी लोग ने कहा कि सेक्रीफाइस जो इससे पार्ट ऑफ जो एक रिचुअल्स रहता है, एक पूजा रहता है। क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस में आप ऐसा नहीं है कि ये आपका मिथुन है, बेजुबान है, इसलिए उसको मार देता है, ऐसा नहीं है। उसमें भी जो पुजारी काल को जब सेक्रीफाइस होना है, तो आज का ऐसे में पुजारी वो चांटिंग करता है कि द होल एवोल्यूशन ऑफ मिथुन का, वो एवोल्यूशन को वो चांटिंग करता है कि आपको इस दुनिया में आया, इस धरती में आया फॉर द सेक ऑफ जो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आप सेक्रीफाइस, इसलिए सेक्रीफाइस बोलता है, उसको स्लॉटर नहीं बोलते, सेक्रीफाइस। आप अपना को सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें हम लोग ये नहीं है कि अभी एक मिथुन कर दिया, मिथुन खत्म होने वाला है। हम लोग का बिलीव में ये है कि एक मिथुन आज आप सेक्रीफाइस कर रहा है, आपका यूलो में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका बदले में काल में 10 मिथुन होगा, 15 मिथुन होगा, ऐसा बिलीव करके हम लोग करते हैं। हाँ, बट देन आपका मॉडर्निटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक रिफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कह जाने से, ये हम लोग को देखने वाला जो चीज़ है। क्योंकि हर धर्म का जो है, एवरी रिलीजन आपका शुरुआत में सेक्रीफाइस करके आया है, बट दे हैव एवॉल्व विद द टाइम। जैसे हिंदू में भी पहले सेक्रीफाइस होता था, जानवर का तो क्या, इंसान का सेक्रीफाइस होता था, बट उसका बदले में वो नारियल चढ़ाने लगा, फूल चढ़ाने लगा, अगरबत्ती, इस लाइक दैट। क्रिश्चियन में पहले
सेक्रीफाइस होता था, आपका ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखिए सेक्रीफाइस होता था, बट इंस्टेड ऑफ देम नाउ दे कम विद दी आपका ऑफरिंग में, कैंडल में आ गया। एवरी रिलीजन हैज़ इवॉल्व विद दैट एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि हम लोग भी इसलिए नितिन हम लोग का थ्रू से ये कोशिश कर रहा है कि सेक्रीफाइस कम से कम हो उसके बदले में, लेकिन चांटिंग वही रहे, एसेंस वही रहे, सेक्रीफाइस को हम कैसे कम कर सके, ये वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड हम बिलीव करता है कि एज टाइम एवॉल्व ये चीज़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बट देन जब तक है, जब तक हमारे पुजारी है, जब तक ये लोग इसको मानने वाला लोग है, वी आर रेस्पेक्टिंग दैट और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जब प्रोसेस ऑन द प्रोसेस में ये धीरे धीरे शायद ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।